कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इस देश में न्याय होगा, क्योंकि हमें जगह जगह भटकाया गया। उस रुद्रपुर में जो है, इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने भेजा गया, निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या करी। 3 आदमी थे सर उसके साथ में। बाद वहाँ गए तो वहाँ हमें बहुत लताड़ा गया। किसने? वहाँ जो थाना अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा भाई क्यों आए आप यहाँ, की फुटेज दिखाई उनको, बोले इसको मत दिखाओ और सीधे आप देवल चौड़ थाने में जाओ जहाँ से वो लापता हुआ है। पुलिस ने हमें वहाँ पर बड़ा गुमराह किया, उन्होंने वहाँ भगाया, उन्होंने वहाँ भगाया, फिर हम था जिंदा मिल जाता वो। स्विच ऑफ कब से हो गया? 28 तारीख की रात। और वो गए कब से हैं? वो 27 तारीख की शाम को यहाँ से 2:45 बजे यहाँ से 28 की शाम, 28 की शाम को 2:45 बजे यहाँ से निकला है और 4 बजे वो कंपनी में गया है, अंदर गया और वहाँ उसने ये बताया कि मेरे सिर दर्द हो रहा है अपने दोस्तों को और मैं ड्यूटी नहीं करना चाहता हूँ, मैं घर को जा। ये जानकारी हम जानना चाहते हैं। दूसरा, वो दोषियों को जिन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर रखी है, तो उन दोषियों को लास्ट में जाके रुद्रपुर थाने में जो है हमारी तहरीर ली गई और हमसे वहाँ पर बताया गया कि हम लिखेंगे आपकी रिपोर्ट। उन्होंने फिर वो रिपोर्ट लिख के हमें उसकी कॉपी दे करके बाजार थाने में भेजा गया। बाजार थाने में पूरी इंक्वायरी ली गई और वहाँ पर हमें फिर संतुष्टि मिली थोड़ी सी। उन्होंने कहा अब आप जाइए, हम न्याय करेंगे, हम इनको ढूंढेंगे। और वो मैं कुछ पता चला है कि पुलिस वहाँ पर अच्छी कार्रवाई कर रही है। हमें ज्ञात हुआ है, फ़ोन आए हैं वहाँ से। हो सकता है कि जल्दी से वो इसका फैसला हमें सुनाएंगे और उनको हम न्याय तभी मानेंगे जब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जैसे उसको मारा गया उनको भी वैसे मारा जाएगा। ठीक है सर, उसको चोटें मारी गई है ना, सर पे भी उसका वार किया गया है, चेहरे पे भी वार किया गया है, तो सर मर्डर ही तो है। मतलब चेहरा ऐसा कर दिया गया ताकि पहचाना ना जाए? ऐसा भी नहीं कह सकता है, क्योंकि 2-3 दिन तो उसको ऑलरेडी हो ही गए थे वहाँ पे, जैसा कि उन्होंने बताया है कि 28 तारीख की घटना है, 28 तारीख की रात की घटना है। आपको क्या डाउट हो रहा, क्या शक हो रहा है आपको? सर शक हमको क्या हो रहा है सर, यहाँ से अच्छा खासा गया था अपने घर से, ऐसे हमारे घर में कोई टेंशन भी नहीं थी, अपना कंपनी गया था आराम से। कंपनी जाने के बाद वहाँ पे कंपनी में गया, लेकिन पता नहीं किसने उसे कॉल करा कि क्या हुआ, वो बिना पंचे करे हुए वहाँ से निकल गया, जैसा कि कंपनी वालों को कहना है कि इसने पंचे नहीं किया है। हमने CCTV फुटेज चेक करी है, उसमें हालांकि दिख रहा है ऐसा कि वो अंदर एंटर भी किया है, उसका एग्जिट भी किया है। उसके बाद रुद्रपुर गया, पता नहीं कहाँ गया सर, हम तो ये भी नहीं जानता है किसने उसे कॉल करा, किसने उसे बुलाया, हमें कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद घर में कभी बताया किसी तरह की कोई तनाव था या कोई धमकी दे रहा है, कोई थ्रेट दे रहा है? कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ फिर ऐसा? मतलब पता नहीं सर ऐसा क्या हुआ, मतलब किसी ने दिया घटना को अंजाम तो किया ही है, बहुत बुरे तरीके से मारा है। और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है, जिन लोगों ने ये निर्मम हत्या की है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा या तो उनका एनकाउंटर करना चाहिए, तब जाके न्याय कहा जाएगा। अगर इनको सलाखों के पीछे पकड़ के डाल देंगे और कल को छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है यहाँ पे रहेंगे, कल को इनको फिर से छोड़ देंगे। इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, बीच चौराहे पे इनको गोली मार के इनकी हत्या करनी चाहिए इसी तरीके से, जैसे इन्होंने मेरे भाई को मारा है। ये 2 साल का है बच्चा, आप देख रहे हैं, क्या करेगा ये बच्चा, बताइए आप। कैसे हम अपने दिन कैसे हम आगे करें चीज़ों को, कैसे करें हम, बताइए। मेरी प्रशासन से हमने किया जाए ताकि उनको सबक मिले कि किसी की हत्या करना क्या होता है। भाई साहब, इस घटना से क्या लग रहा है, जैसे कि हमें सूचना मिली कि 28 तारीख से गैप है, वो ड्यूटी गया था, यहाँ नहीं आया। इतना शरीफ और सभ्य बच्चा, हमने शायद ही कोई ऐसे बच्चों को अपने काम से मतलब रखते थे, जब भी ऊपर नीचे ड्यूटी से आते जाते सर झुका के प्रणाम करते थे। ये पंथ परिवार जो है एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझा हुआ परिवार है, बहुत सीधा साधा परिवार है। इस परिस्थिति में जब ऐसे सीधे साधे लोगों को इस तरीके से हत्या की जा रही है, कहाँ रुद्रपुर रहा, वहाँ सिटकुल में नौकरी करते हैं, रुद्रपुर से लालपुर से बताते हैं कि 6 किलोमीटर अंदर बॉडी मिली, लगा लो शायद उसकी हत्या 28 की शाम को हो गई हो। तो इस तरीके से उसको मारा भी था। मैंने तो खैर देखा नहीं, जो वहाँ पे मौके पे पहुँचे इनके पिताजी, इनके भाई, सभी लोग, तो पूरे शरीर में घाव भी थे, सर के पीछे घाव था और चेहरा बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा था। बहुत जल्दी वो कातिल को पकड़ने की कोशिश करें और बहुत जल्दी इसका खुलासा करें और उसको जल्दी कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा परिवार और बहुत सभ्य परिवार है।